मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैंने 32 साल में पढ़ा कि इस जाति के इतने इतने लोग हैं, इतने इतने अपराधी विधानसभा में। अब इस बात का कोई तगमा मिलने वाला नहीं है कि आगे कितने साल तक बैठेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कैसे बैठेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने लिए यहां पर बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप सब लोगों की कृपा से, पार्टी की मेहरबानी से, मेरी विधानसभा क्षेत्र की भी कृपा से, मेरे शहर की कृपा से मैं भी विगत 32 वर्षों से लगातार यहां पर बैठा हूं। यह सत्र मैंने अपने लिए आहूत नहीं किया था, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं। ये सत्र मैंने इस प्रदेश में, इस विधानसभा की जो गरिमा थी उसको देश में बढ़ाने का मैंने काम किया था, इसलिए इस सत्र का यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का परसेप्शन था, मैंने पहली मीटिंग में कहा था, मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कल का जब अखबार छपा था और न्यूज़पेपर छपे थे, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे न्यूज़ मीडिया हो, कल की अखबार उठाकर देख ले जो बीता हुआ कल था, उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर के नाते से कुछ उसमें आंकड़े दिए गए थे। तो उन आंकड़ों में था कि इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने MBS हैं, इतने यंग MLAs हैं, इतने महिला MLAs हैं, इतने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इतने लॉ मेकर्स हैं, इतने लॉ ग्रेजुएट्स हैं। मुझे लगता नहीं है कि मैंने 32 साल में ये पढ़ा हो। मैंने 32 साल में पढ़ा कि इस जाति के इतने इतने लोग हैं, इतने इतने अपराधी विधानसभा में। सच क्या था और झूठ क्या था मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं थोड़ा भावुकता के साथ आज इस बात को कह रहा हूं। जिस समय हम सब लोग यहां से जाते हैं, हम सब लोग, हो सकता है किसी ने कोई डिग्री प्राप्त कर ली हो सकता है किसी ने कोई डिग्री ना प्राप्त करी हो, लेकिन जनता के बीच में काम करना सबसे दुरूह काम है, सबसे मुश्किल काम है। वो आप सब लोग यहां पर कर आएंगे और उसके बाद जब जाते हैं तो कोई खराब निगाह से देखता है कि यह विधायक है। और जिस नेता को सम्मान के साथ देखा जाता था 1947 में, उसके बाद जिस समय नेता कहा जाता तो लोगों को लगता था ये मेरे से नाराज है। हम सब लोगों को मिलकर उस छवि को सुधारना। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे को क्यों भेजती है, इस बात को मैंने कहा था। मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैं इस सदन से घोषणा करता हूं कि यदि कोई भी एक सदस्य मेरे पे आप विश्वास व्यक्त करेगा, मैं सदन छोड़ के चला जाऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं। मैं इस आधार के ऊपर यहां पर काम करने के लिए बैठा, इस आधार के ऊपर नहीं बैठा कि मेरे को क्या चाहिए। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में नीतियों के आधार के ऊपर, अपने अपने एजेंडा के आधार के ऊपर लगते हैं। हम बहुत समय यहां पर बैठे, हम सरकार में रहकर 3 बार मैं चुनाव जीता हूं, विपक्ष में रहकर मैं 5 बार चुनाव जीता हूं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष लोकतंत्र के 2 सिक्के हैं। अगर उसका एक पक्ष भी खोटा हो जाता है तो पूरा सिक्का खोटा हो जाता है। हमने इस आधार के ऊपर काम करना है। आज जिस प्रकार का एक संदेश हमारी महिला सदस्यों के द्वारा दिया गया, मैं उससे बहुत प्रफुल्लित हूं, बहुत प्रसन्न हूं। और उसके हम बिना सबके सहयोग के नहीं संभव था, सब लोगों के सहयोग से ये बात संभव था। मैं इस बात को फिर कहूंगा, दोहराऊंगा कि अब ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। आगे से कोई दिन रिजर्व हो इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी के लिए भी दिन रिजर्व करने की जरूरत क्यों पड़े? हमारी बराबर की भागीदारी हमारे द्वारा स्वयं क्यों नहीं हो सकती? जिस समय हमारी भागीदारी हमारे द्वारा स्वयं होना शुरू हो जाएगी तो किसी भी प्रकार के दिन को रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर मैंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन जितना मैंने सोचा था माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बताया, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिसमें मैंने नेता प्रतिपक्ष से बातचीत करी तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया। तो पूरा सदन को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे को लगता था कि मैं सारी की सारी 47 महिलाओं को बुलाऊं। मेरा मन था कि मैं सभी के बीच 47 महिला सदस्यों को यहां पर बुलाऊंगा, लेकिन कुछ सदस्य किन्हीं कारणोंवश आज सदस्य में उपस्थित नहीं हो पाई। मेरे को जानकारी है व्यक्तिगत रूप से, इधर भी जिन माननीय सदस्य का आज प्रश्न लगा हुआ था वो भी हाउस में किन्हीं कारणों से नहीं थी। इधर भी हमारे बहुत सारे 2-3 महिला सदस्य इधर भी थी। 47 में से 40 महिला सदस्य आज यहां पर उपस्थित, और 40 के 40 ने बोला, 40 के 40 ने बोला। इस मिथक को भी छोड़ना जरूरी था कि महिलाएं जो आती हैं विधानसभा में उनको बोलना नहीं आता। इस मिथक को भी आज तोड़ना जरूरी था। मैं इस विधानसभा की आवाज से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं सक्षम हैं,
अपने क्षेत्र की जानकारी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, वो सक्षम आज इस माध्यम से हम सब लोगों को दिखाई देने का अवसर। मैंने कहा कि मैं कोई रिटन स्पीच तैयार करके नहीं लाना, मन के अंतर्गत जो बात होती है मैं कह देता हूं। बहुत समय हो गया विधानसभा में बैठे, अब इस बात का कोई तगमा मिलने वाला नहीं है कि आगे कितने साल तक बैठेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कैसे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। जिस समय इस बात का ध्यान रखकर हम सब लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा जो 403 सदस्यों से मिलकर बनती है, उस विधानसभा की गरिमा का हाथ आप सब लोगों के साथ है।